आज 26 मई 2024 को डॉन न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हुई है विच रीड्स गवर्नमेंट मल्स प्राइस डीरेगुलेशन ऑफ रेड मीट मिल्क. As per the news, representative of federal government, provincial government और जो स्टेक होल्डर्स हैं रेलिवेंट टू द लाइव स्टॉक सेक्टर, उनकी आपस में मीटिंग हुई है और दे हैव डिसाइडेड टू सेंड रिकमेंडेशन जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ समरी जाएगी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को. ड्राफ्ट जाएगा और उसमें जो है इनपुट्स लिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यूज़ के लिए. और अगर ये प्रोसेस आगे जाता है तो आप देखेंगे कि जो प्राइसेस जो हैं अभी तक जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, डेट विल बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट. सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे जो है वो आपके मीट के प्राइसेस एंड मिल्क के प्राइसेस जो हैं वो उनका तयन होगा. इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट वो न्यूज़ है, वो ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुल्सान डेयरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है कि बुल्सान में भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव लिया गया बिफोर द कैबिनेट और वो भी इसको कंसिडर कर रहे हैं कि जो प्राइसेस जो हैं मीट की मिल्क की जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट ना करे. दिस माइट कम एज सेटअप बैक फॉर द कंज्यूमर्स क्योंकि इससे एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस जो हैं वो इनकी बढ़ेंगी. बट दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर द फार्मर्स. हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है. लोगों का ख्याल ये है और उससे हम डिसएग्री नहीं करते कि जो मीट है और मिल्क, दीज आर एसेंशियल आइटम्स और इनकी प्राइसेस कम होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम्स वी नीड टू कंसिडर कि वो ममालिक जहाँ पर ये प्राइसेस कम हैं वो वहाँ पर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ देती है हमारे फार्मर्स को. हमारे यहाँ ऐसा कोई सब्सिडीज़ नहीं है. और जो दुनिया में बड़े बड़े मिल्क और आपके जो हैं मीट प्रोड्यूसर वो कंट्रीज़ न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लार्ज ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पर जानवर पूरे दिन फिरते हैं, खा पी के वापस आ जाते हैं. पाकिस्तान में एज सच अब वो नेचुरल हैबिटेट नहीं अवेलेबल, इतने बड़े ग्रेजिंग एरियाज नहीं अवेलेबल, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है. आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंतहाई कम होते जा रहे हैं. और यही वजह है कि यू विल फाइंड कि देयर नॉट मैनी बिग इन्वेस्टर्स जो कि इस सेक्टर में आ रहे हैं. डेयरी में कॉज बफेलोज में फिर भी है, बट एज़ फार एज़ द गोट एंड शीप या मटन मीट जो है उसमें आपको बहुत कम नज़र आएंगे. इंडिविजुअल्स लेवल पे लोगों ने बकरियां पाली हुई हैं बट लार्ज स्केल में आपको फार्म नहीं मिलेंगे. उसकी वजह यही है कि देयर सो मैनी चैलेंजेस. अब आपको हम जैसे गोट फार्मिंग है वहाँ पर चैलेंज स्टार्ट होता है. आप पहले जाते हैं मंडी में, वहाँ पर आप जानवर ख़रीदते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, आप उसको लेकर आते हैं, फिर उसकी आपको वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, बीमारियाँ बड़ी लगती हैं जानवर को, बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है. और आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो फीड की जो कॉस्ट है वो कम से कम 300 से 400 रुपये पर डे जाती है. तो अगर तो प्राइसेस एक फिक्स नहीं है इन द सेंस कि जो कि एक सर्टेन मार्जिन या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिले, तो नो वन इज़ गोइंग टू विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. अभी क्या होता है कि ईद के दिनों में जो है यू विल फाइंड कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसमें थोड़ा बहुत रेट तो मिल जाता है. बट अगर आप चाहते हैं कि एज ए सस्टेनेबल ये इंडस्ट्री बने और पाकिस्तान टारगेट करे बड़ी मंडियों को, जैसा मिडल ईस्ट में हलाल गोश्त की बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान चाहे तो अच्छा खासा मीट वहाँ भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ नेगेटिव न्यूज़. इससे मेरा तो ये ख्याल है कि यू विल फाइंड कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट विल कम इन दिस सेक्टर्स, जिसकी बेसिस में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं वो आपकी जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं विद दिस सिंगल स्टेप. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसको जो है होपफुली इसको आगे जो है इसकी लेजिस्लेशन नेसेसरी की जाएगी ताकि हमारा किसान भाई जो इतनी मेहनत से काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा और किसान खुश होगा, तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा. थैंक यू सो मच.